2019 जनवरी मैंने सोचा कि नया वर्ष एक नया सवेरा मेरे जीवन में यूपीपीएससी एस्पायरेंट की मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने इन टॉपर्स के इंटरव्यू सुने, उनकी स्ट्रेटेजीज को एनालाइज किया, बुक्स मंगाई मार्केट से और पास्ट के पेपर्स को एनालिसिस किया और इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाइयां शुरू की। मेरे लिए ये जर्नी आसान नहीं थी क्योंकि मैं बाकी एस्पायरेंट के जैसी नहीं थी जो कि मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के लाइब्रेरीज में बैठ के घंटों तैयारी किया करते हैं। मैं एक माँ भी थी, मुझे अपने बच्चों को, घर को देखना, पति, छोटा मेरा बेटा जो उस वक्त मात्र 2 साल का था, उसको भी देखना होता था। मैं रोज जल्दी सुबह उठ के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती, पति ऑफिस चले जाते, अपने छोटे बेटे को तैयार करके माँ के घर भेज दिया करती थी। इस बीच में बैठ के पढ़ती, दोपहर तक पढ़ती रहती और फिर बच्चों के आने से पहले जल्दी से खाना बनाती घर का और जो बचा कुचा काम होता था वो करती थी। मैं चाह कर भी दिन रात नहीं पढ़ सकती थी। लोगों के ताने अलग थे, जो सुनता वो ये कहता है इस उम्र में इसको तैयारी की सूझी है, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है, बच्चों से तो एग्जाम निकलते नहीं है जो दिन रात पढ़ते हैं, ये क्या कर लेगी। मुझे बहुत बुरा लगता। मेरा छोटा बेटा जिसका बचपन जा रहा था, मुझे लगता था मैं उनके साथ समय नहीं बिता पा रही। मेरी टीनेज बेटियां थी, मुझे कई बार लगता था कि मैं उनको वक्त नहीं दे रही। कई बार वो कहती मम्मी आप पढ़ते ही रहते हो सारे टाइम, पर मैं क्या कर सकती थी। नौकरी मैं छोड़ चुकी थी, बस मेरे पास एकमात्र यही एक सहारा था कि कुछ भी करके मुझे एग्जाम निकाल। 2020 में मैंने यूपीपीएससी का एग्जाम दिया, बहुत मेहनत करी, अब मेरी तैयारी पूरी तरह से थी, लेकिन मेरा एग्जाम 1 नंबर से रह जाता है, जबकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये मेरा सिलेक्शन हुआ पड़ा है। उस दिन मैं बहुत फूट फूट के रोती हूँ, मेरे आंसू उस दिन थम नहीं गए। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये मेरा सिलेक्शन हुआ पड़ा है, कम से कम चलो एक नौकरी तो मिल जाएगी। मेरे पति मेरे को संभाल नहीं पा रहे थे, उनसे मेरा रोना देखा नहीं गया। मेरी माताजी आती हैं, मेरी माताजी पूछती हैं क्या हुआ। मेरा छोटा बेटा कहता है ये फिर से फेल हो गई। ये सुनकर मैं और रोती हूँ, निरंतर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। माँ कहती है कोई नहीं बेटा, फिर से मेहनत करो। मेरा छोटा भाई मेरे को समझाता है शायद तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ और सोचा है, इससे भी बड़ा। उसकी बातें मुझे बेमानी लग रही थी। उस वक्त मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, मैं बस रो रही थी। अब मैंने 2021 यूपीपीएससी की फिर से तैयारी की, प्री का फॉर्म भरा गया। इस बार मेरी लड़ाई आर पार की। इस बार या तो सिलेक्शन होगा या फिर छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को इस तरीके से परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। भगवान का आशीर्वाद कहिए या मेरी मेहनत कहिए, मेरे मेंस के पेपर्स बहुत अच्छे। फाइनली रिजल्ट आया दिवाली से 2-3 दिन पहले, 19 अक्टूबर को। अब की बार लिस्ट में मेरा नाम था। वो दिन मेरी जिंदगी का ना भूलने वाला दिन था। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई सब बहुत खुश थे। लोग मुझे समाज की बेटी बता रहे थे। आज वो गुर्जर समाज जो अपनी बेटियों की, अपनी कैपेबल बेटियों की वक्त से पहले शादियां कर देता है, जहां शादी, बेटी की शादी में खूब पैसा खर्च किया जाता है उस बेटी को पढ़ाने की बजाय, आज वो लोग सब मुझे कह रहे थे कि तुम हमारी बेटी हो, तुमने बेटों से भी बड़ा हमारा नाम किया है। आज सबकी जुबां पर बस मेरा ही नाम था। जो लोग कल तक कह रहे थे इस उम्र में इसका दिमाग खराब हुआ है, इस उम्र में तैयारी करेगी, आज वो सब लोग मेरी तारीफें कर रहे थे। अगर मैं इस एज में ये एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, मैं एट द एज ऑफ 40 ये एग्जाम क्लियर